हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहां का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें तो 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं थी धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपके 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है जो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है यह आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना यह आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है यह आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों
अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर 225 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। यह आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है यह आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की तरह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण संबंधी दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है ध्यान रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 छापे दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो हैं कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर कुछ दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165।
सॉरी अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन के सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाएं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना, पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की जो इच्छाएं, महादेव आप सभी की जो भी सपने हैं उनको पूरा करने की आपको शक्ति प्रदान करे, आपको मेहनत करने का आपके अंदर हौसला भरे। और आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। 18 जुलाई की तारीख को नोट करिएगा, 18 जुलाई शाम को 8 बजे आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाने वाली क्लास में। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक उपहार की तरफ से, आइए बिल्कुल, प्रिंस शरद, आर्यन, गौरव, विद्या, हजरत, सुनील, अनन्य, प्रद्युमन, किरण, लोकेश, रमेश, गणेश, सभी का स्वागत है माय डियर रसगुल्ला। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए देखते हैं 10 जुलाई 2023 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन ने स्वदेशी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाइलिन किया लॉन्च। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में हुआ शामिल। जीके सतीश रूसी ऑयल कंपनी रोशनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले बने भारतीय। मंगोलियाई सरकार ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदान के लिए रूप में काम करने के लिए दिया लाइसेंस। भारत जापान के इंटीग्रेटेड मास्टर यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का करेगा आयात। पनामा में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किया समझौता ज्ञापन। छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन अहमदाबाद और गांधीनगर में हुआ आयोजित। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति योद्धाओं की मदद करने वाले पहले भारतीय अधिकारी परमिरल कुमार घोष का हुआ निधन। महाराष्ट्र कर्नाटक में मोजेक वायरस से टमाटर की फसल को हुआ सर्वाधिक नुकसान। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने शहरों में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना की प्रारंभ। उमा छेत्री राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली बनी असम की पहली महिला क्रिकेटर। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करता शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिए, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। क्या अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल। क्या समस्याएं आएंगी रसगुल्ला, आने तो समस्याओं को, ये संघर्ष के दिन है, इनको जी लो आप मर्जी से। बाद में यही संघर्ष के दिन आपको आनंद देने वाले हैं। और ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। तो अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिल की इतनी औकात नहीं वो तुझसे दूर रह सके, बस विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। क्या बस खुद के ऊपर विश्वास रख। हाँ, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद। देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाइलिन जो है अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया है। एक्चुअली में दोस्तों आप सभी भली भांति जानते हो आपके जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो भी दोस्तों आप सुनते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर दोस्तों आपके विंडोज हैं, सब दोस्तों कहाँ के, ये रसूलुल्लाह यूएसए के, अमेरिका के, आप जानते हैं। ठीक है, तो चीन दोस्तों, चीन जो है वो यूएसए पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ये दोस्तों आपके ये स्टार्टअप किया हाल ही में। क्या लेना अभी दोस्तों हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया है? ओपन केवाइलिन। समझो, ओपन लिखना, ओपन केवाइलिन पूछे आपसे, ओपन केवाइलिन से पहली बात तो आप कैसे, ये सब पहली बात से कैसे, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये क्या है, ये रसगुल्ला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। अगर पूछे आपसे अरे भाई किसने लॉन्च किया है, चीन ने इसको लॉन्च किया है। सेकंड क्वेश्चन हो गया है, चीन ने इसको लॉन्च किया है। आपसे पूछे तो क्या उद्देश्य हो गया छापना, अरे यूएसए पर लिखना, अमेरिका पर जो निर्भरता है इसको कम करना इसका उद्देश्य है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अमेरिका पर जो निर्भरता जो है इसे कम करना, छापना इसका उद्देश्य हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यूएसए तो जो अमेरिका पर जो निर्भरता है कम करना उद्देश्य होगा, क्योंकि दोस्तों वहां के जो सॉफ्टवेयर, आपके जो हार्डवेयर है वो अधिकांश अमेरिका के हैं, इसलिए उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके, इसलिए चीन ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवाइलिन जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों पूछे आपसे भाई किसमें दोस्तों लेना आपके, इसको विंडोज, ये विंडोज में चलने वाला, ये विंडोज में चलेगा, और जो एंड्रॉइड है उसमें भी चलने वाला है। ठीक है, तो विंडोज और एंड्रॉइड इस दोनों के
के लिए छापना, विंडोज और एंड्रॉइड दोनों के लिए सिस्टम दोस्तों आपके हो गया। ये देखिए दोस्तों आपके ये एक्चुअली आपके ये लिनक्स, क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिनक्स दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी आपको आना है। लॉन्च करने वाला कौन, लॉन्च करने वाला आपके चीन हो गया है। ओपन KYLin इसका नाम हो गया है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और आपके ये विंडोज और एंड्रॉइड दोनों के लिए है। और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको छापना है। ऑप्शन नंबर 1 चीन जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों आपको याद दोस्तों बताओ आपके, अरे रसगुल्ला मैंने आपको लिखवाया था, अरे भार OS तो आपके, अरे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको लॉन्च करने वाला कौन था, छाप के बताओ कमेंट में। भार OS जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। चीन दोस्तों छापना, चीन की राजधानी क्या, बीजिंग छापना। बीजिंग इसकी कैपिटल से पूछे, बीजिंग से कैपिटल हो गई इसकी संघाई दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण संघाई से आपके पूछे आपसे, अरे संघाई रसगुल्ला तो सबके ये सब पूछे थे। अगर पूछे संघाई से यांग टिसी जो नदी है आपके, यांग टिसी जो नदी है इसके किनारे छापना कौन शहर है, संघाई शहर जो है इसके किनारे पर स्थित है। यांग टिसी दोस्तों छापना आपके, अरे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वो यांग टिसी नदी है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो यांग टिसी नदी हो गई आपके, संघाई शहर किनारे पर हो गया इसके। अरे किसका दोस्तों, SCO का मुख्यालय छापना वो बीजिंग के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन जो मुख्यालय वो बीजिंग के अंदर स्थित है। IIT मद्रास समझो, IIT जो मद्रास है इसने लॉन्च किया है BHAROS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो IIT मद्रास ने लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी बातें आपके सामने कि भाई भार OS किसने लॉन्च किया है, तो चीन। अरे चीन अपना चीन की मुद्रा छापना, चीन की करेंसी क्या छापना, चीन की मुद्रा छापना युवान या फिर रेमनवी जो है, युवान या फिर रेमनवी जो है ये चीन की करेंसी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। युवान रेमनवी चीन की करेंसी हो गई। राजधानी आपके बीजिंग हो गई है। संघाई एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर हो गया है। तो यांग टिसी नदी जो है इसके किनारे पर स्थित है आपके शहर ये। और SCO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग के अंदर मुख्यालय हो गया है। और यांग टिसी नदी छापना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांग टिसी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये फोटो आपके सामने ओपन KYLin जो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, चीन ने इसको लॉन्च किया। आगे देखना, यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को किस देश में अपनाया है, यूरोपियन संघ की मुद्रा से पूछा आपसे। अरे यूरो दोस्तों, यूरो को अपनाने वाला सबके 20वां दोस्तों देश कौन सा छापना, क्रोएशिया। कौन सा देश है, क्रोएशिया ने आपके हाल ही में अपनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को है तैनात हुए, अरे कैप्टन छापना शिवा चौहान जो है इन्हें तैनात कहां पर, सियाचिन से तैनात किया गया आपके कैप्टन शिवा चौहान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी पूछा आपसे, कहां दोस्तों आपके ये रोहट जो पाली है राजस्थान, कहां सो राजस्थान के अंदर जो है इसका शुभारंभ हुआ है, रोहट पाली के अंदर शुभारंभ हुआ, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ पूछे आपसे कितनी सौ दूरी तय की आपके, अरे वाराणसी से डिब्रूगढ़ छापना आपके 3200 किलोमीटर दूरी जो है तय की आपके। नाम क्या है इसका, MV गंगा विलास इसका नाम है। और सो भारत से पूछे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, नदी क्रूज है आपके MV गंगा विलास, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां से कहां और कितनी दूरी, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की मेंबरशिप तो ग्रहण कर ली है। अभी दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यहां तो सबके कौन है, UNO। पूछू आपसे स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अगर तो पूछे आपसे, अरे कहां रसगुल्ला मुख्यालय इसका, अरे न्यूयॉर्क छापना, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय हो गया है। कितने सौ मेंबर आपके 190 से इतने देश इसके मेंबर हो चुके हैं। अरे कौन दोस्तों इसका महासचिव वर्तमान में छापना, एंटोनियो गुटारेस जो है ये वर्तमान महासचिव है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहली से पहली बात, स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 193 मेंबर देश शामिल है इसके अंदर। और रसगुल्ला अगर पूछे आपसे कौन दोस्तों छापना आपके, तो एंटोनियो गुटारेस है, वो इसके महासचिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब कहां के छापना है, ये पुर्तगाल के रहने वाले, ये भी आपको छापना है। अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने जो है तो आपके एक ग्रुप जिसका नाम क्या, ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स छापना
आपके जो ग्रुप है दोस्तों आपके, इसमें आपके भारत जो है इसको भारत को शामिल करने के लिए इनविटेशन दिया था आपके, और भारत इसमें शामिल हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप जो है उसमें भारत शामिल हो चुका है। तो यूएनओ के जो महासचिव हैं उन्होंने हमें इनविटेशन दिया, हम इसमें शामिल हो चुके हैं, ये आपको ध्यान है। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा सर ये ग्लोबल, आपके ये क्या है, ये जो ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स जो ग्रुप है GCRG जो है, इसकी स्थापना जो है अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके जो है इसकी दोस्तों स्थापना होती है आपकी किसकी दोस्तों, ग्लोबल क्राइसिस। तो आइए यूएनओ देखिए, दोबारा देख लीजिए, हाँ थोड़ा बफरिंग हो गई है ना, थोड़ा मैं चला गया हूँगा आपके बीच में, कोई बात नहीं है ना, मैंने कहा था ना समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, हम हमारा काम करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्वागत है आप सभी का। फिर मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास में, बताओ मुझे मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपके पास में? माय डियर रसगुल्ला, अरे बताओ रसगुल्ला, आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, देखना दोबारा देखना। अभी दोस्तों हाल ही जो महासचिव आपकी यूएनओ को है एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, उन्होंने भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप जो है उसमें शामिल कर लिया है, ठीक है। आप पूछोगे सर कि भाई GCRG जो है ये तो पूछे स्थापना कब होती है इसकी, मार्च 2022 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको भली बात ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर इसका तो क्यों इसकी स्थापना, क्योंकि जो भी दोस्तों वैश्विक संकट आएगा आपके, जो ग्लोबल जो क्राइसिस आने वाला है तुरंत उसमें एक्शन हो सके, रेस्पॉन्स हो सके, उसके लिए स्थापना हुई है। क्योंकि दोस्तों भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, आपके विकासशील देश है दोस्तों भारत जो है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास में, तो इसलिए दोस्तों भारत को शामिल करना जरूरी था आपके, इसलिए अगर दोस्तों पूछे आपसे संकट कोई सो खाद्य संकट सो आपके आ गया तो इसमें रेस्पॉन्स करना, सो एनर्जी सो ऊर्जा संकट आ गया है तो रेस्पॉन्स करना है, ऐसे संकट के लिए रेस्पॉन्स करना है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 भारत शामिल हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर इसका, भारत इसके अंदर शामिल हो चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों अभी दोस्तों हालिम छापना, अरे रसगुल्ला दोस्तों अभी हालिम पूछो आपसे, अरे G20 पूछे आपसे, जो 18वां जो सम्मेलन है इसका अध्यक्ष कौन दोस्तों आपके, SCO दोस्तों पूछे आपसे, 23वां सम्मेलन जो है आपके इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन है आपके, G20 दोस्तों G20 हो गया सो, SCO हो गया सो, वासेना अरेंजमेंट छापना, वासेना जो व्यवस्था है इसका हेड कौन है, 3 सवाल आपके सामने। G20 SCO आपके, G20 SCO आपके 17वां आपके प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन हुआ था ये रसगुल्ला कहां पर सो आपके हुआ है सामना, और 12वां आपके विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, ये 5 सवाल मैंने आपके सामने लिख दिए यहाँ पर, ये 5 सवाल हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना आपके SCO 23 पूछा आप कहां आपके, अरे संघाई सहयोग संगठन से अभी हाल ही में भारत दोस्तों यहाँ पर इसकी अध्यक्षता हुई है आपके, और आपके नया आपके आपसे पूछे ईरान, ईरान जो है वो मेंबर जो है वो शामिल हो चुका है इसमें, और अगला दोस्तों कहां होने वाला है, अगला दोस्तों ब्राजील के अंदर होने वाला है, ये भी आपके आपसे पूछे भारत के अंदर आपके हुआ है SCO, ईरान दोस्तों नया मेंबर बन गया है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल आपके, अरे G20 1800 कहां से भारत के अंदर हुआ है आपके G20 भारत से यहां पर हुआ है। अगला से पूछा आपसे 24 में पूछा कहां से, 24 में ब्राजील में होने वाला, ये भी आपको 24 में ब्राजील में होगा, इस बार इंडिया के अंदर हुआ है। G20 सम्मेलन 18वें नंबर का इंडिया के अंदर हुआ है, अगला जो है 19वां कहां पर होने वाला है, ब्राजील में होने वाला है, ठीक है। वासेना अरेंजमेंट है ना, तो भारत जो है इसका अध्यक्ष बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अरे 12वां हिंदी सम्मेलन छापना, ये फिजी के अंदर हुआ है, ये भी आपको छापना है। 17वां प्रवासी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो G20 भारत के अंदर हुआ G20, ठीक है, और अगला वाला ब्राजील के अंदर होगा, ठीक है। वासेनार अरेंजमेंट से भारत शामिल हो गया, ठीक है। 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी के अंदर हुआ है, ठीक है। SCO 23 पूछे आपसे, वो भारत के अंदर हुआ है, ईरान नया मेंबर शामिल हो चुका है, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल आपके सामने, ये वहां के जो महासचिव है वो फोटो में आपको दिख रहे हैं, और ये हमारे जो प्रधानमंत्री वो आपको दिख रहे हैं। आप में से कौन कौन दोस्तों बताने वाला है दोस्तों, अभी दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री इनको किस किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है,
कमेंट बॉक्स में छापे सो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अभी दोस्तों हाल ही में ने किस किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, ऐसे 4 देशों के नाम आपको बताना है। 4 देशों के नाम बताओ अभी दोस्तों हाल ही में जिन्हें सर्वोच्च सम्मान जो है प्रधानमंत्री को दिया है, 4 देशों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल 71 में एक रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास में बफरिंग नहीं होती रसगुल्ला। आगे देखो 71 में मिस यूनिवर्स 22 तो पूछे आपसे, विजेता आर बोनी गैब्रियल पूछे आपसे, सम्मान छका है अमेरिका यूएसए छापना आपके यहां की तो रहने वाली है, कौन आर बोनी गैब्रियल 71 मिस यूनिवर्स है, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 23 में एससीओ के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पूछे आपसे, भारत ने इसकी अध्यक्षता की है, ये भी आपको छापना सो, भारत इसका अध्यक्ष है एससीओ का, नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखिए हाँ लिखना सो आपके अभी दोस्तों हाल ही में अमेरिका दोस्तों कब मिला, अमेरिका कब मिला रसगुल्ला, जबरदस्ती गए थे वहां घूमने, पापुआ न्यू गिनी, फिजी से फिजी हो गया है, फिजी पलाऊ, ठीक है फिजी पलाऊ पापुआ न्यू गिनी और मिस्र छापना, इन 4 देश का है, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, इन 4 देश का सर्वोच्च सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र छापना, 4 देश जो हैं इनका सम्मान छापना किसको है, इनका सम्मान प्रधानमंत्री को मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ में पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन से फर्स्ट पूछे आपसे, राजस्थान में। तो साइक्लोन फर्स्ट छापना, अरे भारत और इजिप्ट, भारत और इजिप्ट के बीच में छापना, साइक्लोन फर्स्ट हुआ है राजस्थान के अंदर यह आयोजित किया गया। ठीक है, तो साइक्लोन फर्स्ट भारत और इजिप्ट के बीच में होता है, राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा 74वां गणतंत्र दिवस छापना सो, अरे 74 रिपब्लिक डे रसगुल्ला, 74 रिपब्लिक डे कौन चीफ गेस्ट छापना सो, अरे मिस्र के जो राष्ट्रपति थे आपके, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी जो हैं ये चीफ गेस्ट थे, आपको छापना है। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी छापना, ये चीफ गेस्ट है 74 रिपब्लिक डे के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोशनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले दोस्तों भारतीय कौन है, एक्चुअली दोस्तों आज सोमवार है रसगुल्ला, आज सोमवार है। ठीक है, आज तुम्हारे लिए कोई दोस्तों सोचेगा महादेव से तुम्हें मांगने गया होगा तो तुम चुपचाप पढ़ लो रसगुल्ला, कम से कम आज तो पढ़ लो। कोई महादेव से तुम्हें मांगने गया है, महादेव जी तुम्हें देख रहे होंगे कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे तो चुपचाप पढ़ लो, महादेव जी देख रहे हैं। ठीक है, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोशनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल दोस्तों होने वाले पहले से पहले भारतीय कौन सा आपके, रोशनेफ्ट। एक्चुअली में दोस्तों ये जो कंपनी ना आपकी रोशनेफ्ट सामना, एक्चुअली में दोस्तों आपके सामने ये रूस की क्या है, रूसी छापना रूस की आपके ऑयल दोस्तों कंपनी कौन सी, रोशनेफ्ट है, ये आपको छापना बहुत दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी रूस की आपके रोशनेफ्ट। अभी दोस्तों हाल में क्या हुआ है, एक्चुअली निदेशक तो आपके जो मंडल है आपके उसमें किसको, इसमें रसगुल्ला छापना इसमें जी के सतीश जो है इन्हें शामिल कर लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में इसने जी के सतीश जो आपके जो है इन्हें आपकी अभी हाल ही में निदेशक मंडल में शामिल किया गया, क्योंकि दोस्तों पूछे आपसे ये दोस्तों कौन आपके समझो, ये ऑयल कॉर्पोरेशन दोस्तों लेना, जी के सतीश आपने नाम खूब सुना दोस्तों आपके, अरे रसगुल्ला इंडियन दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है आईओसी छापना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके रसगुल्ला इसके पूर्व निदेशक कौन है आपके, इसके पूर्व निदेशक छापना आपके वो जी के सतीश थे। अभी दोस्तों हाल ही में इन्हें रोशनेफ्ट शामिल दोस्तों हो चुका है, और आपके ये आपके ये इसका है यहां शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोशनेफ्ट रूसी ऑयल कंपनी है, अभी दोस्तों हाल ही में इसके निदेशक मंडल में जी के सतीश को शामिल कर लिया गया है, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, ये शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं, ये बातें आपको छापनी है। इसमें दोस्तों छापना इसमें रसगुल्ला कुल 211 डायरेक्टर इसके अंदर है, ये भी आपको ध्यान है। 11 में से एक कौन हो चुके हैं, जी के सतीश हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया इसका, जी के सतीश ठीक आंसर हो गया है। अभी इन्हें शामिल किया गया है रूस की रोशनेफ्ट कंपनी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो आपके समझो, ये रोशनेफ्ट कंपनी का लोगो हो गया है और जी के सतीश फोटो में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अरे
रसगुल्ला तो सीबीएस और सीबीआई के दोस्तों, सीबीएस और सीबीआई के दोस्तों हेड कौन वर्तमान में आपके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है आपके, सीबीआई के हेड कौन दोस्तों आपके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अभी दोस्तों हाल ही में किसको बनाया गया है, दो सवाल आपके सामने, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 23 का पुरुष एकल वर्ग जो है वो जीतने वाला एक्चुअली दोस्तों पूछे आप ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, आप जानते हो इस वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और इस वर्ष का फ्रेंच ओपन भी हो चुका है। दोनों ही सवाल आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपके अभी दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे, अरे ऑस्ट्रेलियन ओपन छापना, अरे मेल छापना, मेल तो आपके नोवाक जोकोविक छापना सो मेल जीतने वाले नोवाक जोकोविक हो गए दोस्तों, और अगर पूछे फीमेल तो छापना, फीमेल छापना आर्यन सबलेंका जो है वो फीमेल जीतने वाली, ठीक है। तो मेल जीतने वाले नोवाक जोकोविक हो गए और फीमेल जीतने वाली आर्यन सबलेंका हो गई। अरे रसगुल्ला ये कहां दोस्तों छापना, ये सो कहां से आपके, ये सो सर्बिया के सो रहने वाले हैं जो जोकोविक साहब जो है, और सबलेंका छापना ये बेलारूस की रहने वाली है, आप जानते हो, ठीक है। अब आइए दोस्तों फीमेल दोस्तों पूछे आपसे फ्रेंच ओपन छापना, फ्रेंच ओपन छापना मेल जो आपके नोवाक जोकोविक जो आपके मेल जीतने वाले हो गए, और रसगुल्ला फीमेल छापना फीमेल कौन, रसगुल्ला फीमेल जो आपके ईगा सोटेक छापना, ईगा जो सोटेक है आपके वो फीमेल जीतने वाली हो गई है, पोलैंड की रहने वाली है ईगा सोटेक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेल ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक, फीमेल कौन है, आर्यन सबलेंका बेलारूस की रहने वाली, ठीक है। फ्रेंच ओपन मेल में नोवाक जोकोविक हो गए सर्बिया के रहने वाले, और फीमेल छापना ईगा सोटेक हो चुकी है पोलैंड की रहने वाली। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 जो वर्ल्ड कप पूछे आपसे, अरे कौन सा जीता, कहां हुआ, दक्षिण अफ्रीका से यहां पर हुआ है, पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल से पूछे आपसे। अरे जीतने से भारत जीतने वाला देश है, ये भी आपको भारत विजेता बना है, इंग्लैंड को हरा के भारत जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां दोस्तों एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की है, हैदराबाद से यहां से आपके, अरे मोटा अनाज मोटा अनाज एक्सीलेंस सेंटर हैदराबाद में स्थापित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन, देखो पसीना आपको टपकता हुआ दिख रहा है, गर्मी बहुत दोस्तों, गर्मी बहुत है यहाँ पर, लाइट दोस्तों एसी चल नहीं रहा है, फिर भी ये क्लास लगातार चल रही है आपके सामने, पसीना टपक रहा है, पर ध्यान रखना जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शामिल कहाँ रसगुल्ला आयोजन हुआ शामिल, इसका दोस्तों आयोजन पूछे लद्दाख जो है यहाँ इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के रूप में काम करने के लाइसेंस जो है अभी दोस्तों प्रदान कर दिया है। एक्चुअली में दोस्तों मंगोलिया आपके जो देश है आपके, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिसने इसका नाम तक नहीं सुना होगा, ठीक है। अरे सुना है दोस्तों आपने, अरे दोस्तों मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, आपने सुना होगा ना, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान वो यहीं का दोस्तों है ना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, सो मंगोलिया दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में इस दोस्तों देश ने छापना इस देश ने आपके स्पेस एक्स जो कंपनी स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसको रसगुल्ला का जैसे लाइसेंस दे दिया, इसको क्यों दिया दोस्तों आपके सामने, क्योंकि दोस्तों आपकी कंपनी जो है वो यहां पर दोस्तों इंटरनेट सेवा जो है वो प्रदान करने वाली सबके हाई स्पीड जो इंटरनेट सेवा है वो सब प्रदान होने वाली है, हाई स्पीड इंटरनेट आपके सर्विस दोस्तों मिलने वाली है। और सो रिमोट जो एरिया आपके जहां दोस्तों कोई नहीं पहुंचता, तो आपके रिमोट एरिया जो है वहां भी सेवा प्रदान करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हाल ही में मंगोलिया वो देश हो गया है जिसने स्पेस कंपनी को आपके लाइसेंस दे दिया है कि वो हमारे वहां पर इंटरनेट सेवा प्रदान करे, हाई स्पीड इंटरनेट दे सके, और जो रिमोट जो एरिया है जहां दोस्तों कोई नहीं पहुंच पाया दोस्तों वहां भी पहुंच पाए, ये इसका उद्देश्य हो गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई स्पेस एक्स कंपनी जो है सर ये तो हमने सुनी है कि ये अंतरिक्ष में इंसानों को भेजती है, आप कह रहे हो कि सर ये इंटरनेट सेवा मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों स्पेस एक्स जो कंपनी आपके इसके द्वारा इसने रसगुल्ला बहुत सारे उपग्रह जो हैं बहुत सारे जो कम्युनिकेशन जो उपग्रह हैं जो बहुत सारे जो आपके संचार जो उपग्रह हैं, जो कम्युनिकेशन जो उपग्रह हैं वो अंतरिक्ष में स्थापित किए आपके, और किस नाम से दोस्तों छापना, अरे स्टारलिंक छापना, इन्होंने
इन्होंने बहुत सारे जो उपग्रह हैं वो स्टार लिंक के नाम से आपके स्थापित किए हुए हैं। ये संचार उपग्रह इनका उद्देश्य है कनेक्टिविटी बेहतर करना है। स्टार लिंक इनका नाम है। इनका दोस्तों इनका यूज जो है छापना है, इनका यूज कौन करने वाला है? मंगोलिया करने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो गया है मंगोलिया, इसका एकदम ठीक आंसर, ठीक है। लिखिएगा आगे दोस्तों बढ़िएगा। आपके ये सब फोटो आपको दिख रहा है, स्पेसएक्स कंपनी आपको दिख रही है, ये मंगोलिया आपके सामने यहां दिख रहा है, ठीक है। पूछोगे सर मंगोलिया जो है वो कहां दोस्तों स्थित है? एक्चुअली दोस्तों आपके मैप दिख रहा है आपके जना, यहां से मैप में ये तो कौन है? ये रसगुल्ला से भारत हो गया अपना, ये रसगुल्ला कौन? चमगादड़ चीन, दोस्तों चीन हो गया, ये हो गया रूस, ठीक है। तो ये भारत है, ये चीन, दोस्तों ये रूस है। रूस और दोस्तों चीन छापना इनके दोस्तों बीच में दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है रेड आपको दिख रहा है, तो ये है मंगोलिया। कौन सी है रसगुल्ला? मंगोलिया हो गया है। आपसे पूछो तो मंगोलिया छापना ये रसगुल्ला बफर क्या है? बफर स्टेट है। बफर दोस्तों जानते होंगे दोस्तों आपके दो बड़े देशों के बीच दोस्तों कौन आपके कोई छोटा दोस्तों देश फंस जाए उसे बोलते हैं बफर स्टेट। जैसे दोस्तों जैसे आपके भारत और चीन के बीच कौन आपके? नेपाल। नेपाल जो है बफर स्टेट है। होता क्या दोस्तों आपके दोनों का फायदा, ठीक है। अब सोचो दोस्तों अगर दोस्तों ये आपस में दोस्तों दुश्मन हो और ये देश बीच में फंस जाएगा तो ये भाई साहब ये दोस्तों इसका भी फायदा उठाने वाला दोस्तों इसका फायदा उठाने वाला है। जो ज्यादा देगा वो उसके पास जाने वाला है, ठीक है। तो बफर स्टेट जो नेपाल जो आपको दिख रहा है नेपाल ऊपर चीन हो गया, ऊपर चीन हो गया है, नीचे तो भारत हो गया है। चीन और भारत की आपस में बनती नहीं है, इसलिए आपके कभी कभी नेपाल से ना कभी नेपाल आपके चीन की गोद में बैठ जाता है, कभी कभी भारत की गोद में बैठता है, चलता रहता है, ठीक है। ये बफर स्टेट की कहानी है, ठीक है। अब सुना दोस्तों अभी दोस्तों मंगोलिया छापना अगर दोस्तों पूछूं आपसे अरे इसकी जो राजधानी छापना इसकी राजधानी है उलन बटोर छापना। उलन बटोर जो है इसकी राजधानी आपके अगर पूछूं भाई साहब अगर पूछूं तो यहाँ पर गोबी का जो मरुस्थल है वो यहाँ पर स्थित है आपके। गोबी का जो मरुस्थल यहाँ पर स्थित है आपके। और थर्ड अपना भारत और मंगोलिया पूछे आपसे, भारत और मंगोलिया जो है इनके बीच छापना अरे कौन सी छापना? एलिफेंट जो अभ्यास है वो भारत मंगोलिया के बीच होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे दोस्तों यहाँ से छापना यहाँ से कौन आया? चंगेज खान है आपके, चंगेज खान छापना ये मंगोल आक्रमणकारी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजधानी उलन बटोर राजधानी हो गई है। गोबी का मरुस्थल छापना यहाँ पर स्थित है आपके। और भारत मंगोलिया के बीच में एलिफेंट अभ्यास जो है होता है। ये तीन बातें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। आगे फर्स्ट चेक नहीं होता, पहले चेक कर लेना चाहिए ना यार। कोई बात नहीं, फिर बफरिंग हो गई, कुछ नहीं कर सकता मैं केवल पढ़ा सकता हूँ आपको ना। मेरे हाथ में जो है मैं वो कर रहा हूँ, बाकी बफरिंग होगी, रुक जाएगा, चल जाएगा, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है ना। क्लास बंद कर दो ना। क्लास तो बंद नहीं करूँगा, कंटेंट बहुत सारा है, पूरा पढ़ाना है मुझे तो पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ कभी कभी हो जाता है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा मिला? आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय को मिला है। इसे शांति निकेतन बोलते हैं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की है। कलकत्ता में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक दोस्तों कॉरिडोर पर पूछो आपसे आधार आपके अभी दोस्तों हाल ही अरे प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत की आपके पहले औद्योगिक कॉरिडोर छापना तुमकुर जो है छापना। तुमकुर कहां से? कर्नाटक के अंदर स्थित आपके दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो है तुमकुर के अंदर कर्नाटक के अंदर आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वार्ड चैटबॉट लॉन्च करने वाला कौन? आपके गूगल से लॉन्च करने वाला, ये भी आपको छापना। गूगल से लॉन्च करने वाला हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वार्ड चैटबॉट जो है गूगल से इसने लॉन्च किया है। चैट जीपीटी जो है इसके काउंटर से लॉन्च हुआ था आपके। इसको लॉन्च करने वाला ओपन एआई था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ओपन एआई चैट जीपीटी हो गया, बार्ड से गूगल हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 250 ओ भाई साहब आ गई दोस्तों आपकी दोस्तों नोरा फतेही जो है वो आ चुकी दोस्तों। आपके नोरा फतेही की खरीद दोस्तों आपसे पूछे, एग्रीमेंट से पूछे कितने का? एक्चुअली दोस्तों नोरा 50
एक्चुअली सर नोरा जो 50 है, अब मैं आपको लल्लन टॉप नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। आज मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जिससे पूरा सवाल हो जाए हमारे, बीच में फिर रुके ना जाए ना, इसलिए केवल मैं आपको कंटेंट जो पढ़ा रहा हूं। लल्लन टॉप में आपको केवल उसके आंसर दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे, ठीक है। नोरा 150 नोरा 50 एक्चुअली में दोस्तों ये क्या, एक्चुअली में दोस्तों आपके यूनिकॉन सबके एक्चुअली में ये यूनाइटेड एक्चुअली में यूनाइटेड कंबाइंड, ठीक है। यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों नोरा 50 ये यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, ये आपको 400 अभी रसगुल्ला अभी हालिम 1200 जापान जापान बीच में क्या इसका खरीद समझौता हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि भाई नोरा 50 क्या है, यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, तो आपके भारत और जापान से इनके बीच में अभी दोस्तों हाल ही में खरीद एग्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया। भारत से जापान के बीच में आपके नोरा जो 50 इसका खरीद एग्रीमेंट हुआ है। अब आप पूछोगे सर क्या है दोस्तों इसका यूज होने वाला छापना, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे रेडियो एंटीना जो है, बहुत सारे रेडियो एंटीना जो है, इसके दोस्तों अंदर क्या दोस्तों आपके इसमें शामिल होते हैं। और इसके कारण दोस्तों आपके ये दुश्मन जो रडार है उसके पकड़ में नहीं आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे एंटीना जो है शामिल इसमें अंदर होते हैं, दुश्मन रडार पकड़ में नहीं आता है। और भारत जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी जापान इसका ठीक आंसर है। अरे जापान दोस्तों बताओ, जापान दोस्तों राजधानी टोक्यो इसकी राजधानी हो गई है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, अरे सबसे बड़ा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपके, वो दोस्तों होन्सू, कौन सा दोस्तों होन्सू जो है अपना सबसे बड़ा आइलैंड हो गया है। अगर पूछे तो राजधानी टोक्यो से राजधानी हो गई है। अरे करेंसी तो करेंसी आपके ये दोस्तों ये की करेंसी हो गई है। संसद आपके पार्लियामेंट से कौन डाइट जो है पार्लियामेंट हो गई है इसकी। ये 4 सवाल छापने, टोक्यो, होन्सू, येन, डाइट, ये चारों सवाल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, ये फोटो दोस्तों आपके सामने नोरा 250 जो है वो तो आपके नोरा 50 लगा हुआ है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, मैंने अभी तो बोला आपसे ये दोस्तों होकाडू है, ये होन्सू है, ये सिकोयू है और क्यूसू है। ये 400 आइलैंड आपके लिखना, होकेडो हो गया, होकेडो होन्सू, ठीक है। होकेडो होन्सू सिकोयू, होकेडो होन्सू सिकोयू और क्यूसू छापना, ये 404 आइलैंड आपके जापान के 4 आइलैंड है, होकेडो होन्सू सिकोयू क्यूसू, ये आपको छापना। होन्सू जो है आपके तो आपके ये सबसे बड़ा आपके आइलैंड कौन सा है, वो होन्सू है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा, तो 50 नोरा नहीं दोस्तों, आपके नाम ही नोरा 50 है, ठीक है। 50 नोरा नहीं है, नाम ही रसगुल्ला नोरा 50 है ना, 50 नोरा। भारत एक तो झिल्लेरी भारत से भाई साहब, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए अरे कौन सा अभियान छापना, ऑपरेशन दोस्त, कौन सा है, ऑपरेशन दोस्त छापना, तुर्की ऑपरेशन दोस्त हो गए आपके। अरे कावेरी से कहां पर, म्यांमार से आपके, म्यांमार से कावेरी से चला, कावेरी रसगुल्ला कहां, सूडान से, कावेरी हो गया सूडान से आपके। और करुणा से छापना, करुणा से कहां पर, ये सब म्यांमार से, म्यांमार हो गया, ठीक है। तो करुणा म्यांमार में, कावेरी सूडान में, दोस्त कहां पर, तुर्की के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों के आपके स्थान आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स छापना, मध्य प्रदेश यहां पर हुए हैं, 5वें नंबर के थे आपके। और मध्य प्रदेश आशा इसका शुभंकर छापना, आशा शुभंकर है, मध्य प्रदेश में हुए 5वें नंबर के हैं। पहला स्थान छापना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है रसगुल्ला पहले स्थान पर, हरियाणा सेकंड स्थान पर है और मध्य प्रदेश 3rd स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान आपके, जल जन अभियान छापना, राजस्थान में शुरुआत इसकी होती है। राजस्थान में आपके, राजस्थान माउंट आबू सिरोही जो है यहाँ शुरुआत होती है जल जन अभियान की, आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब सीईओ छापना, अरे नीलकंठ नीलमोहन छापना, अरे यूट्यूब के नए सीईओ कौन है, नीलमोहन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने आपके अभी दोस्तों हाल ही में MOU साइन के आपके, अभी दोस्तों हाल ही में भारत अभी दोस्तों हाल ही में भारत भारत और पनामा छापना, इनके बीच में क्या हुआ है, MOU तो हुआ है आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग छापना।
समझौता का ज्ञापन जो है अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है। अगर पूछे आपसे भाई क्यों दोस्तों हुआ छापना सो, अरे सो चुनावी जो सहयोग है इसको दोस्तों प्रदान करने के लिए छापना। हमारे दोस्तों बीच में आपके भारत और पनामा के बीच में एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो शामिल हो चुका है। भारत साइंस के लिए छापना सो जो राजीव जो कुमार है हमारे, अरे कौन सो आपके चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं, उन्होंने साइन किए इसके ऊपर। सो आपके चुनावी सहयोग सो इसके लिए एग्रीमेंट सो आपके हुआ है, आपके एमओयू शामिल हुआ है। एक्चुअली सो आपके जो निष्पक्ष चुनाव जो है इनको बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट सो हुआ है, आपके भारत और पनामा के बीच हुआ है। भारत की तरफ से साइन करने वाले राजीव कुमार थे जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर हो गया है। भारत और पनामा के बीच में स्टार लगाना, भारत पनामा के बीच में इलेक्शन आपके कॉर्पोरेशन के लिए एमओयू साइन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पनामा गया नहीं दोस्तों, भारत जो दोस्तों आप सोचो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास में, हमारा जो चुनाव आयोग है उसको लगातार आपको निष्पक्ष चुनाव कराता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ, हमारा चुनाव आयोग बहुत अच्छा दोस्तों काम करता है। लिखना निर्वाचन दोस्तों अगर पूछो तो आपसे इलेक्शन आपके कमीशन छापना, अरे निर्वाचन आयोग छापना स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 की स्थापना होती है। नेशनल छापना, नेशनल वोटर्स डे छापना कब बनाते हैं? 25 जनवरी को बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपसे पूछे भाई अरे कौन सा आर्टिकल, आपके आर्टिकल नंबर 324 छापना, तो निर्वाचन आयोग जो है उसका जिक्र कहां पर है? आर्टिकल नंबर 324 के अंदर, ठीक है। अरे भारत के पहले मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी आपको छापना, ठीक है। अरे रसगुल्ला पहली महिला छापना, पहली महिला कौन आपके? पहली महिला पूछो दोस्तों आपसे, पहले कौन? सुकुमार सेन दोस्तों आपके पहली महिला छापना। रमा देवी जो पहली महिला हो गई है, और वर्तमान राजीव कुमार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आंसर फोटो आपके सामने ये है राजीव कुमार आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पनामा के लोग हैं आपके, तो दिख रहे हैं ये आपके भारत के। अभी हाल ही में एमओयू हुआ है, चुनावी सुधार के लिए एमओयू हुआ है। रणजी ट्रॉफी 23 तो पूछे आपसे, अरे कौन दोस्तों इसका उपविजेता बन गया? सौराष्ट्र छापना, ये विजेता बना है और बंगाल उपविजेता बना है, ये भी आपको छापना। सौराष्ट्र जीतने वाला है और बंगाल उपविजेता है, ठीक है। नीति आयोग का नया सीईओ छापना, अरे BR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के नए सीईओ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 23 तो पूछे आपसे कि उप विजेता टीम से कौन आपके साउथ अफ्रीका आपके उप विजेता टीम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया छापना ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 मार्च 23 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन पूछा आपसे किस स्वदेशी पोत आपके? अरे पहला भारतीय नौसेना कमांडर छापना आपके INS विक्रांत। एक बात बताऊं दोस्तों आपको, मैं आपको इतने दिनों से लगातार पढ़ा रहा हूं, आपको इतने दिन हो गए तो पढ़ाते हुए मेरे को आपको मैं समझ चुका हूं। आपको थोड़ी सी बफरिंग होगी, आप बोलोगे सर छुट्टी कर दो, थोड़ी तबीयत खराब होगी, आप बोलो छुट्टी कर दो, है ना। पर भाई साहब मैं भी दोस्तों इतना खतरनाक आदमी हूं, छुट्टी तो करने वाला हुई है ना, घिस पिट के पूरी क्लास करा ही दूंगा, है ना। ऐसा नहीं होगा छोड़ दूंगा, पूरी क्लास करा दूंगा, देखना आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन पूछे आपसे, अरे कहां दोस्तों आयोजित हुआ आपके? एक्शन अभी दोस्तों आपके अर्बन 20 छापना, अर्बन 20 आपके महापौर शिखर सम्मेलन पूछे आपसे कहां से आपके? ये रसगुल्ला कहां से आपके? ये अहमदाबाद और गांधीनगर जो है, अहमदाबाद गांधीनगर जो है, यहां इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अहमदाबाद गांधीनगर छापना अर्बन 20 जो महापौर शिखर सम्मेलन है, इसका तो आयोजन हुआ है, 6 नंबर का है, ये भी आपको छापना है, 6 नंबर का है ये। अहमदाबाद से यहां पर हुआ, गांधीनगर आपके यहां से आयोजन हुआ है आपके। एक्चुअली में G20 के जो शहर हैं उनका जो सम्मेलन छापना वो है अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यहां से अहमदाबाद है, वैसे अहमदाबाद गांधीनगर दोनों में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। यहां 6ठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन हुआ है आपके। G20 दोस्तों इसी का पार्ट है, ये 6ठे नंबर का है। अरे G20 दोस्तों छापना, अरे G20 छापना अगर मैं पूछूं आपसे, अभी 218 सम्मेलन जो है रसगुल्ला भारत के अंदर हो रहा है आपके, पूछे आपसे अरे कौन सा महापौर छापना? अमिताभ कांत छापना। अमिताभ कांत जो है वो इसका आप
आपके शेरपा हो गए, सो शेरपा हो गए। अरे किस थीम के साथ में, अरे वसुदेव छापना, वसुदेव कुटुंबकम जो है इस थीम के साथ में आपके वसुदेव कुटुंबकम छापना, इस थीम के साथ में G20 साहब इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18वां नंबर है, अमिताभ कांत शेरपा है, वसुदेव कुटुंबकम आपके जो थीम है इसकी। अरे तो पिछली बार पूछे आपसे, अरे G20 से पूछे, पिछली बार आपके 22 में से पूछे, 22 में कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया, तो यहां पर हुआ था। और अगला दोस्तों पूछे आपसे 23 वाला, 23 वाला कहां से, भारत के अंदर हो रहा है। और रसगुल्ला 24 वाला पूछे दोस्तों, 24 वाला छापना इस ब्राजील के अंदर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इंडोनेशिया 22 वाला, 23 वाला भारत और 24 वाला ब्राजील में, ठीक है। आगे बढ़िए, अर्बन 20 अहमदाबाद में आपके वसुदेव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम आपको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुदेव कुटुंबकम G20 की थीम हो गई, ठीक है। प्रतिजर दोस्तों पूछे आर्किटेक्चर अवार्ड पूछे दोस्तों आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में डेविड चिपरफील्ड छापना, डेविड जो चिपरफील्ड है इन्हें अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है वास्तुकला का दोस्तों नोबेल पुरस्कार है, प्रतिजर आर्किटेक्चर अवार्ड। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः दोस्तों प्रवेश करवाया गया, आपके मेगा ट्रॉपिक छापना, मेगा जो ट्रॉपिक छाप के इसका प्रवेश करवाया गया वापिस दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर मानिक शाह तो पूछे कहां के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा से यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह, ये भी आपको ध्यान रखना। विश्व का सबसे लंबा रेलवे से प्लेटफॉर्म पूछे आपके, अरे तो आपका विश्व का सबसे लंबा पहले से गोरखपुर था आपके, अब रसगुल्ला अभी दोस्तों हाल ही में कर्नाटक से यहाँ का दोस्तों आपके सिद्ध आपके सिद्धरुद्र स्टेशन जो है आपके छापना, ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो चुका है, कर्नाटक के अंदर हो चुका है, पहले गोरखपुर था, अभी हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष पूछे आपसे, इनका तो संबंध पूछूं आपसे, परिमल कुमार घोष, परिमल कुमार घोष पूछूं दोस्तों आपसे, लिखना आपके एक्चुअली में दोस्तों 1970 में दोस्तों पाकिस्तान ने जो आपकी जो वर्तमान से बांग्लादेश है उसके ऊपर से अटैक किया था 1970 में, जो घटना थी आपके ऑपरेशन सर्च लाइट। पहले तो आपके लिखना एक्चुअली जो पाकिस्तान से आपको जो दिख रहा है जो वर्तमान से पाकिस्तान है, इसने रसगुल्ला किसके ऊपर से, इसने आपके जो बांग्लादेश है इसके ऊपर से अटैक किया था आपके छापना। एक घटना से कब किया गया, ये घटना 1971 की आपके, और कौन सा ऑपरेशन सर्चलाइट से चलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों विरोध में छापना, इसके विरोध में विरोध में आपके जो बांग्लादेश आपके जो वर्तमान से बांग्लादेश आपके यहाँ मुक्ति वाहिनी जो सेना है इसका तो निर्माण हुआ आपके, और इसी तो सेना को छापना भारत ने अपना सपोर्ट किया है। और ऐसा दोस्तों कहते हैं कि भाई तो भारत की तरफ से आपके तो सैन्य जो सपोर्ट आपके शुरुआत जो हुई थी आपके छापना, उसमें जो पहले जो सैन्य जो अधिकारी आपके पहले जो सैन्य अधिकारी थे उनका नाम क्या, उनका नाम है परिमल कुमार घोष, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की तरफ से जो सपोर्ट हुआ था उसमें जो पहले सैन्य अधिकारी थे उनका नाम था परिमल कुमार घोष, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, परिमल कुमार घोष छापना, अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। ये आपके 1971 से आपके बांग्लादेश उसको आजाद कराने के लिए आपके भारत से सपोर्ट करने वाले पहले सैन्य अधिकारी थे। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, परिमल कुमार घोष अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। ऑप्शन अभी दोस्तों अगर पूछूं आपसे, अरे कब दोस्तों पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया आपके 16 दिसंबर 1971 आपके पाकिस्तान आपके इसने रसगुल्ला दोस्तों इसने आपके हार मान ली अपनी, इन्होंने समर्पण से कर दिया आपके 16 दिसंबर 1971 छापना, और जो बांग्लादेश जो है वो नया देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फोटो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें परिमल दोस्तों आपके घोष जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड पूछे आपसे, अरे किसको नाटू सॉन्ग है, इसको हाल ही में प्राप्त हुआ है। अरे किसका है, RRR फिल्म हो गई आपके, एम सुकरवाणी छापना, ये संगीतकार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व बैंक से पूछे अध्यक्ष कौन आपके, अरे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष छापना अजय बंगा जो है, अजय बंगा छापना, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष बने, ये आपको नोट करना है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का पूछे नया मेंबर छापना, SCO तो पूछे नया मेंबर छापना, ईरान जो है नया मेंबर बन चुका है, 9th नंबर से मेंबर हो गया है, और भारत का जो सम्मेलन हुआ है वहां शामिल किया
देश से ईरान को 9वें नंबर का मेंबर संघाई सहयोग संगठन के अंदर। अरे 9 मेंबर से कौन आपके, चीन हो गया, रूस हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और सो आपके इसके अलावा आपके कजाकिस्तान और रूस और पाकिस्तान, भारत और ईरान, ये 9 देश शामिल है। ठीक है, सुंदरता आम से पूछे जीआई टैग छापना सो, ये मध्य प्रदेश छापना, मुरैना की गजक और आम छापना जीआई टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुए। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस। पूछा आपसे, मोजेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया अभी तो हाल ही में? अरे रसगुल्ला बताओ, सो कौन सी चीज दोस्तों, कौन सी चीज सोने की तरह से महंगी हो गई है? बताओ, तंबाकू है, टमाटर है, कॉफी है, कपास। दोस्तों अभी रसगुल्ला हाल ही में टमाटर सा, मतलब दोस्तों जिसके पास टमाटर, दोस्तों जिसके पास टमाटर है ना भाई, सब कुछ उसके पास है। ठीक है, मोजेक लिखना, मोजेक वायरस अभी दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र कर्नाटक छापना। अभी दोस्तों हाल ही महाराष्ट्र कर्नाटक से यहाँ पर आपके टमाटर जो आपके जो खेती है दोस्तों, इसको तो प्रभावित किसने किया आपके, इसको प्रभावित करने वाला कौन है? वो मोजेक वायरस है, ये आपको छापना। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटक यहाँ पर क्या क्या मोजेक वायरस ने किया आपके, किसको, टमाटर को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, ये आपको है ना। अभी दोस्तों हाल ही में टमाटर, भाई साहब तुम केवल फोटो देख लो टमाटर का, वैसे तो तुम्हारे हॉस्टल, तुम्हारा जो हॉस्टल रसगुल्ला, उसमें दोस्तों कभी प्याज गायब होती है, कभी दोस्तों टमाटर से गायब होता है। जो चीज महंगी हो वो गायब कर देते। ठीक है, कभी दोस्तों प्याज गायब करते, कभी टमाटर आपके। आप दोस्तों अभी जो है वो टमाटर से गायब हो चुका है आपके हॉस्टल में से आपके भाई साहब। तुम्हारी दोस्तों दाल देखना, उसमें टमाटर नहीं है। ठीक है, ना तुम्हारी दाल में ना तुम्हारी सब्जी में वो सब्जी बनेगी जिसमें टमाटर डलता ही नहीं है। ठीक है, ये समस्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 टमाटर बहुत दोस्तों महंगा हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 छापना। अभी दोस्तों हाल ही में प्रभावित हुआ आपके मोजेक वायरस ने प्रभावित किया इसको, महाराष्ट्र कर्नाटक ने प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, टमाटर इसका ठीक आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ये फोटो आपके सामने। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण पूछे विजेता आपके मुंबई जो आपके वो विजेता बनी है, 5 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन छापना, ये न्यूयॉर्क, कहा न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है आपके, ये भी आपको छापना। ठीक है, न्यूयॉर्क में पहला जल सम्मेलन आयोजित हुआ आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। गणित नोबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, अरे एबेल छापना से, एबेल पुरस्कार आपके लुइस कैफेरली ने जीता है, अर्जेंटीना के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुख्य छापना, अरे एनडीबी नया मुख्य छापना कौन आपके वर्तमान दिल्मा रोसेफ जो है ब्राजील की रहने वाली है, ये अभी दोस्तों हाल ही में एनडीबी की नई हेड बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी दोस्तों योजना छापना, अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया आपके पोखरी। दोस्तों आपने खूब दोस्तों तालाब दोस्तों आपके तालाब होते हैं दोस्तों, तो जो तालाब जो छोटे तालाब जो होते हैं उन्हें पोखरी कहते हैं, आप जानते हो। अमा दोस्तों मतलब आपके हमारे, ठीक है सो अमा पोखरी तो छापना आपके, अमा दोस्तों पोखरी जो आपके पूछे दोस्तों योजना छापना अभी दोस्तों हाल ही में स्टार्ट हुई है। A4 अमा, A4 ओडिशा छापना, A4 अमा, A4 ओडिशा, यहाँ से शुरुआत इसकी होती है। एक्चुअली में दोस्तों जो शहर के अंदर आपके जो तालाब जो है, इन तालाबों को आपको पुनर्जीवित करने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अमा पोखरी योजना छापना, ओडिशा में शुरुआत इसकी होती है। दोस्तों वहां पर जो शहर है दोस्तों, वहां जो तालाब है आपके, उनको वापस से पुनर्जीवित करने के लिए ये अमा पोखरी योजना जो है शुरुआत इसकी होती है। ऑप्शन नंबर बी छापना, ओडिशा इसका ठीक आंसर है। अभी दोस्तों हाल ही में इसको शुरुआत की गई है, कहां से आपके ओडिशा में शुरुआत होती है। अरे ओडिशा तो छापना अरे मोघर छापना, मोघर योजना आपके, ये रसगुल्ला ओडिशा के। ठीक है, सो अभी दोस्तों हाल ही में आपके मो जंगल छापना, मो जंगल जामी योजना छापना आपकी, ये भी कहां, ओडिशा के अंदर। ठीक है, मोघर, मो जंगल, अमा पोखरी छापना ओडिशा के अंदर है, अभी स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। ये आपके अमा पोखरी तो आपके ये अर्बन वाटर जो बॉडी है उनका पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च हुआ है। नवीन पटनायक ने लॉन्च किया, जो कि मुख्यमंत्री कहां के, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप छापना ये सब उत्तराखंड, कहां, उत्तराखंड में स्थापित हुआ है, ये भी आपको ध्यान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पूछो, भारत की रैंक कौन सी है? अरे 126 हैप्पीनेस इंडेक्स, शांति छापना, पीस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स 126। ठीक है, 127 आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 38 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 38। ठीक है, 161 छापना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, सरस्वती सम्मान 22 तो पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला आपके? अरे भगवान के नाम पर शिव शंकरी को मिला है, शिव शंकर से इनको प्राप्त हो आपके, और किसके लिए? आपके सूर्यवंशम उपन्यास जो है इसके लिए मिला है, ये भी आपको छापना है। मतलब ऐसा जितनी दोस्तों गर्मी मुझे लग रही है ना इस समय, आपको नहीं लग रही होगी ना, जितनी गर्मी मुझे लग रही है भयंकर वाली। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के
कौन से संस्करण आपके 70 नंबर आपके अभी दोस्तों आयोजित हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, उमा क्षेत्रीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली पहली असम की पहली महिला क्रिकेटर बनी, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आज एक्चुअली में इंटरनेट जा रहा है आ रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करा दी क्लास आपको इंटरनेट की वजह से। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन, हाफ ईयरली मैगजीन आपके सामने ऑनलाइन उपलब्ध है, ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध है। बाकी 18 जुलाई छापना, 18 जुलाई को आप सभी तैयार रहिएगा। 18 जुलाई को शाम को 8 बजे तैयार रहना आप सभी लोग, जो है करंट अफेयर्स का निचोड़ पढ़ाने वाला हूँ आपको। बाकी 3.5 साल मैंने क्लास ली लाइव आपकी, बाकी आप भी एक दिन मेरे कहने पर आ जाना। आप सभी लोग जो हैं जो लाइव आएंगे उन सभी के लिए मेरी तरफ से एक उपहार रहने वाला है, इसके लिए तैयार रहेगा। कि QR कोड यहाँ पर दिया गया है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, एक फॉर्म है उसको भर लीजिएगा। फॉर्म जो भरेंगे उनके लिए विशेष सुविधा है, वो 18 जुलाई को पता लगने वाली है आपको। जो उस दिन लाइव आएंगे हमें पता लग जाएगा कौन से नंबर से लाइव हो आप, उन सभी के लिए विशेष सुविधा हमारी तरफ से रहने वाली। ठीक है, तो जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ। आज थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ था इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, कल लल्लन टॉप कल पढ़ा दूंगा। एक्चुअली में सब क्लास कराना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। सोचिए आप, मैं पूरी क्लास नहीं करा पाता और इंटरनेट चला जाता तो क्या होता। मैंने सोचा पूरी क्लास पढ़ा दूँ एक बार, उसके बाद देखेंगे, है ना। तो ये पूरी क्लास हो चुकी है आपकी। बाकी इसमें मिलूंगा आप सभी 18 जुलाई को। ये देखिए रिवीजन देखना आप सभी। G20 बैठक अध्यक्ष ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी को सौंप दिया हमने अभी हाल ही में। FIH हॉकी प्रो लीग तो पूछे आपसे, नीदरलैंड से जीतने वाला देश हो गया मेल फीमेल में। किदुथानी छापना तंजानिया, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट हुआ है। और EPR क्रेडिट छापना इंदौर, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। इसके अलावा देखना वे 250 छापना उत्तर प्रदेश नोएडा में हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। महिला सम्मान छापना सो आपके BOI बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। और जंगल सो अभी लिखा है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। इसके अलावा देखना पेड़ 200 रेल छापना आपके रेल 200 रेल छापना झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। इसके अलावा देखना RBI का छापना कौन आपके P वासुदेवन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में दिवंगत चित्रकारी नंबूथरी छापना करेल, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, ये सवाल ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई कबड्डी हॉकी चैंपियनशिप पूछा आपसे, कौन विजेता बना, भारत का विजेता बना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, भारत जीत गया इसको। ये सवाल आज का सवाल हो गया, जिसका क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, और 18 जुलाई की तारीख नोट कर लेना। ठीक है, गुरु जी बुक नहीं मिली, मिल जाएगी बुक, है ना, चिंता मत करो। आपको उसमें मिला होगा, लिंक मिला होगा, उस लिंक में आप जाना चेक करना बुक कहाँ पहुंची है आपकी, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम है ना, देख लेना। सभी राज्य के CM सर बुक घर तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अरे क्या बात है, पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। आज मैं घर पर हूँ ना अपने, इसलिए थोड़ा नेट में गड़बड़ हो गई है ना, बहुत बारिश बहुत तेज है यहाँ पे, तो नेट गड़बड़ हो जाता है। अलवर में बारिश बहुत है, नेट चल जाएगा तो क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने क्लास पहले करवा दिया, थोड़ा जल्दी करवा दिया ना। कॉन्स्टिट्यूशन में भाग कितने, 22 ही भाग है ना, 22 ही भाग है, 23वां किसी को नहीं पता। 18 जुलाई को शाम को 8 बजे आना है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो पहले भी आप पढ़ सकते हो, बुक दे दी ना मैंने आपको यार पढ़ने के लिए, बुक है आपके पास में, उससे पढ़ लीजिए। देखो मैं 18 को तो पढ़ाऊंगा, सिर्फ पूरा पढ़ाऊंगा, 4-5 घंटे क्लास चलने वाली है आपकी। पर 18 को आपको इसलिए आना है कि मैंने 3 साल आपको पढ़ाया, इसलिए बुला रहा हूँ ना, मेरा बर्थडे इसलिए बुला रहा हूँ 18 को। ठीक है, बाकी जो आएंगे उनको तो मैंने बोल दिया आपसे कि उपहार मिलने वाला है। चलो ऑल दी बेस्ट, खुश रहना, ध्यान रखना अपना, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।